हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपोनेंट्स चैप्टर। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट मतलब पावर। पावर कैसे? आप पहले नॉर्मल 6 लिखते थे, मतलब 6 नंबर लिखते थे, ठीक है। 6 को अगर 6 इंटू 6 करना है वो भी कर लेते थे, 36। तो अब 6 को अगर आपको 5 बार लिखना है तो आप इस तरह से लिखोगे। अब एक्सपोनेंट्स में क्या है, हम इसका कैसे लिख सकते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे? 6 की पावर 5, मतलब 6 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम 6 की पावर 5 लिखते हैं तो 6 वहाँ पर क्या होता है? बेस। और 5 क्या होता है? उसकी पावर। किसकी पावर? 6 की पावर। बेस की पावर है 5। तो बेस की पावर 5 का मतलब जिसकी भी पावर 5 है, यानी बेस उतनी ही बार क्या होगा? कंटिन्यूस मल्टीप्लाई होगा। 6 की पावर 5 लिखा, यानी कौन मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार? बेस मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार, ठीक है। तो हम एक्सपोनेंट्स में इस तरह से लिखते हैं, बेस होता है जिसकी एक पावर होती है। बेसिकली ये हमारा एक्सपोनेंट्स में रहता है। अब बताइए, अगर आपको कहा जाए 2 की पावर 20, तो कौन सा ईजियर मेथड है? या तो आपको 2 की पावर 20 लिखना हो, या आपको 2 को 20 टाइम्स लिखना हो। 20 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा हमारा टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स में एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिख देते हैं कि 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 20 टाइम्स। कि बेस कितनी बार लगातार, कितने टाइम्स, यहाँ वर्ड है टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो इस तरह से, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं। तो इन कुछ लॉज भी होते हैं हमारे, लॉज जैसे या रूल्स, तो जब हम एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे कुछ लॉज भी हैं। तो फर्स्ट लॉ अगर आपको कहा सिंपल, तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी बेस कितनी टाइम मल्टीप्लाई होगा? 2 टाइम्स। तो क्या करोगे? या तो ऐसे करोगे, इसको ओपन कर दोगे, 2 की पावर 3 यानी 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। देन आप उसको सॉल्व करोगे, 2 + 2 2, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे, या फिर ठीक है इस तरह से करोगे। तो हम तो कुछ लॉज दिए हैं एक्सपोनेंट्स में, तो कैसे करते हैं ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में। यहाँ देखिए, a की पावर m इंटू a की पावर n। अब जब आप a की पावर m लिखते हैं और a की पावर n लिखते हैं तो ये a क्या होता है उस केस में? बेस। और ये क्या है? पावर। तो a बेस है, इसके लिए भी a क्या है? बेस है, राइट। तो बेस और बेस, यहाँ पे देखिए बेस सेम है। जब बेस सेम हो, पावर्स नो मैटर्स, सेम है या डिफरेंट, पावर्स नो मैटर्स। जब बेस सेम है, बेस ए है मतलब यहाँ पे वैल्यू सेम है। जब आप वैल्यू पुट करोगे ए की 2, तो इन दोनों केसेस में ए की जगह पे 2 ही लिखा होगा। 2 की पावर m, 2 की पावर n, तो बेस सेम हो गया ना। तो जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है, तब क्या लॉ यूज़ करते हैं? बेस वही रहेगा और जो पावर्स हैं क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं।
देखिए एक एग्जाम्पल, 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 7, बेस क्या हो गया, सेम, नो मैटर्स पावर सेम है या नहीं, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, हमारा फर्स्ट लॉ की कंडीशन फुलफिल होती है। तो रिजल्ट में क्या आता है, वही सेम बेस एंड पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 4 की पावर 12। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट लॉ, जब बेस तो सेम है लेकिन बीच में क्या है, डिवाइड, बीच में क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड जब होता है तो बेस सेम है, वही बेस, तो पावर्स क्या होती है, माइनस। सेम क्वेश्चन लें अगर, फोर, 7 माइनस 5, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, तो 7 माइनस 5, 4 की पावर 2।